होंगे। और ये कुरु नाम से कुछ सुनना है, मतलब ध्यान में आता होगा कुरुक्षेत्र, हमको तो लगा आपको पता है नहीं। पांडव और कौरव, पांडव कौरव याद है, दोनों एक ही वंश से थे। 5 भाई उत्पन्न हुए पांडव कहलाए, 100 भाई उत्पन्न हुए कौरव कहलाए। ये सभी जो थे एक ही परिवार से थे। और उस समय जो कुरुओं के राजा थे कौन थे? परीक्षित थे। महाभारत का बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की बहुत घटना है, महाभारत तो बाद में हुआ है। नेक्स्ट है, इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री की संज्ञा दी गई है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, सर आप खड़ा होइए। प्रजापति की पुत्रियां कौन थी? प्रजापति की पुत्रियां नाम बताइए कौन कौन थी? हम जिक्र कर चुके हैं इसका सर पहले क्लास में। आप आए हुए थे सैटरडे को, हम जिक्र किया, बहुत देर किए थे चर्चा, बैठ जाइए। नहीं पता है तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। क्या ये बताइए संज्ञा दिया गया या वास्तविक पुत्रियां? संज्ञा दिया गया है। यानी जब राजा महाराजा का शासन शुरू हुआ, जैसे कि देख सकते हैं अभी भी हमारे ग्राम पंचायत लगता है, वहां पे एक मुखिया होता है और अलग अलग वार्ड में वार्ड मेंबर्स होते हैं। तो मुखिया पूरे पंचायत का हेड हो जाता है और वार्ड मेंबर अलग अलग वार्ड्स का हेड होता है। तो जब कोई काम करवाना होता है तो सारे वार्ड मेंबर को बुलाते हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मुखिया बुलाता है और वहां पे मीटिंग करता है। तो जो राजा होता था सभा में क्या बुलाता था? समिति का गठन करता था, उसमें सारे मंत्री लोग आते थे, यानी राजा का सभा कहा जाता था। जो समिति बनती थी उसको समिति का नाम दिया है। जैसे कि अभी बोल सकते हैं संविधान जब बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी बना था संविधान निर्माण के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समिति का कार्य होता था। लेकिन पुराने समय में कुछ और भी कार्य हो सकते थे समिति का। और सबसे बाद में लिखित वेद ही कौन सा है? अथर्ववेद है। अब हम प्रश्न पूछते हैं, आपको जितना देर से व्याख्यान देख लिए, अब प्रश्न के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे। सर आप खड़ा होइएगा। जी सर। सर लिखा होगा, मैं नहीं लिखा, आप लोग देख के बताइए। आप सर इसका आंसर दीजिए। अथर्ववेद बैठ जाइए। परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया? मैम आप इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सेतुबंधु जी आप इसका आंसर दीजिए। अथर्ववेद में, सामवेद में इसका आंसर होगा। के या भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि के द्वारा किया गया था? मैम आप इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऋषि है? बस मेरा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। नए स्टूडेंट देख लीजिए क्या क्या करना है।